वाला तो बोला नहीं, ये पहले खून साफ करेगा फिर जाएगा दवाई लेने। दलित एकता कैंप वसंत कुंज की ये घटना है, एक मर्डर सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही दर्दनाक नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। दीवारों पर लगे खून इस बात की गवाही दे रहे हैं कि परिवारों का इस वक्त क्या हश्र है। हाल इस तरह है कि जब उस पति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो उस पर भी उस शख्स ने वार करने से अपना हाथ पीछे नहीं लिया, बल्कि उनके हाथ पर पैरों पर भी चाकू से वार किया और आज उनके हाथों पे कम से कम नहीं तो 22 टाके लगे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना ये है कि वसंत कुंज की जो पुलिस है उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है और ये बताया है कि आरोपी के परिवार को अभी गिरफ्त में ले लिया गया है और कार्यवाही चल रही है। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मेरी मम्मी सुबह 6 बजे की घटना है ये, यहाँ पे पानी भरी थी, तभी हमारे पड़ोस में रहने वाला ये अर्जुन नाम का शख्स जो कि बदमाश है, क्रिमिनल है, ये 1 नंबर का। 3 लोगों को ये इसने पहले मर्डर कर रखा है। यहाँ पे मेरी ये एक यहाँ पे आंटी रहती थी, उसको भी मार दिया, और एक ये वाला घर है इसको भी मार दिया, इसका हाथ काट दिया था, उसको जान से ख़त्म कर दिया था। और अभी परसों की बात है, मेरी मम्मी का यहाँ गला काट दिया सामने। तो उन्होंने जो पहले भी 2 मर्डर कर चुके हैं इसी आस पड़ोस में, तो क्या कभी किसी की कंप्लेन नहीं करी किसी ने? मैम कंप्लेंट करी थी लेकिन सब डरते हैं यहाँ पे, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। हमने भी 3 एप्लीकेशन पहले दे रखी हैं इसके खिलाफ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर तो पुलिस एक पानी की वजह से? पानी की वजह नहीं है मैम, ये 1 नंबर का सन की आदमी, ये किसी भी सब डरते हैं मैम, दहशत है, पूरे दहशत का इलाका है, इसके इतना खौफ बिठा रखा है अपना कि सब डरते हैं इससे, कोई किसी से नहीं बोलता। थाना कौन सा लगता है? थाना वसंत कुंज नॉर्थ। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आपने पुलिस को खबर करी? मैम सीधा कुछ भी नहीं हुआ, मेरी मम्मी यहाँ अपना साफ़ सफाई कर रही थी और किसी बात को लेकर बहस हो गई मम्मी से, और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपना चाकू निकाल के लेके आया। उसके पूरे घर के परिवार के लोग थे, उसकी मम्मी थी, उसकी 2 बीवियाँ थी। मेरी मम्मी का उसकी मम्मी ने बाल पकड़ लिया और उसने गिरा दिया नीचे, और क्या कहते हैं कि उसकी जो दोनों बीवियां हैं उसने उसके लड़के ने गला काट दिया। उसकी दोनों बीवियां अंदर ऊपर बैठी हुई थी मेरी मम्मी के। मेरे पापा आए बाहर से निकल के, इतने में उनको भी चाकू से हाथ पे वार कर दिया, दोनों हाथ में चाकू मारा, यहाँ पे चाकू मारा, जांघ पे चाकू मारा। बचाव के लिए डंडा लेके आए मेरे पापा, लेकिन इस तार में फंस गया, नहीं लग पाया। ऊपर से मैं आया उतर के, आवाज़ आया, शोरगुल हुआ, मैं आया उतर के नीचे, तो मेरे को चाकू दिखाया, मेरे को कॉलर पकड़ लिया, दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, दरवाजे में लात मारा, अंदर तोड़ दिया दरवाज़ा और अंदर घुस गया मारने के लिए। फिर मैं अपने पापा को लेकर ऊपर चढ़ गया, ऊपर वाले कमरे, किसी तरह हमने अपनी जान बचाई। 100 नंबर कॉल किया लेकिन 100 नंबर पे नहीं लगा। बहुत देर के बाद हमने 100 नंबर कॉल किया, नहीं लगा। उसके बाद में मैं वो यहाँ से भाग गया, मौके से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद फिर मैं भाग के गया थाने में, फोर्स लेके आया बुला के, तो तब तक तो मेरी मम्मी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं हूँ जी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, और कोई नहीं है। 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई अपने अपने घर में। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? पुलिस की तरफ से तो मैम बता रहे कि अरेस्ट कर लिया है, FIR भी दर्ज हो गई है, और मम्मी का पोस्टमार्टम करा के देह संस्कार कल करा दिया। सब डरते हैं मैम, पूरा इलाका जितना भी है सबको मारता है कि छोटी छोटी सी बात को लेकर के चाकू निकाल लेता है। 3 लोगों को पहले मार चुका, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई किसी तरह की कुछ नहीं करा। 3 पुलिस ने कार्रवाई नहीं की अभी तक, तो आपको क्या लगता है क्या पुलिस भी ऐसे गुंडों से डरती है? हाँ मैम, पुलिस भी डरती है, क्योंकि पुलिस वालों को ऊपर भी हमला कर रखा है इसने, कई बार यहाँ पे हमला कर रखा, हमारे सामने की बात है। पड़ोसी कोई नहीं आते बोलने, इससे कोई किसी से मतलब नहीं रखते, कोई बोलचाल। ये आप देख रहे हो रास्ते में इतना सब कुछ फैला के रखते हैं, अगर किसी भी तरह का कुछ भी बोलते थे जी ये हटाओ यहाँ से, तो उसको मारने तो क्या ये आमतौर पे बाकी दिनों में भी इनका घर कुछ इसी तरह से फैला रहता है? हाँ जी, ये लोग ऐसे ही हैं मैम, चोरी करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनके। 4 भाई हैं, ये चारों, एक सबसे बड़ा वाला है वो जेल में बंद है ऑलरेडी, 2 फरार है, भागे हुए हैं, और ये इसने ऐसे करते हैं। हमारे साथ इनके पिताजी भी मौजूद हैं जो इस वक्त गंभीर तरीके से घायल हैं, जिनका हाथ भी काट दिया गया है, जिनके पाँव में भी बहुत बुरी तरह चोट लगी है। हम घर में जाकर उनसे बात करना चाहेंगे। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अंदर बाथरूम में था, मैं ब्रश कर रहा था, सुबह 6:30 बजे की बात थी। मेरी वाइफ पानी भर रही थी यहाँ बाहर, तो उधर कुछ बहस हुई, तो मैं बाहर निकला तो देखा मेरी वाइफ को पकड़ रखा था औरतों ने, और वो चाकू लेके हमला कर रहा था। तो मैं डंडा लेके गया, डराने के चक्कर में ऐसे किया, लेकिन छुड़ा नहीं पाया, मेरी वाइफ को काट दिया था। फिर औरतें भाग गई, फिर उसने मुझे यहाँ चाकू मारा, 2 बार यहाँ मारा, मैं गिर गया नीचे, खून सब पानी पड़ा था, फिसल गया, मेरे पैर में मारा, फिर
मेरा लड़का ऊपर सो रहा था, उसको बुलाया। इस मेरे छोटे बच्चे ने तो या मुझे खींच के अंदर लाया था, यहाँ आ गया चाकू लेके मारने के लिए। बोला पुलिस को बुलाओगे तो तुम्हें मार देंगे जान से। मेरा लड़का मुझे ऊपर खींच ले गया छत पर। फिर तो अभी जो आपका हाथ है उसकी क्या व्यथा है? सर सर्जरी हुई है, अभी इसमें 20-22 टाँके इसमें लगे हैं, दोनों पैर में, पीठ में भी लगा हल्का चाकू, लेकिन बच गया पीठ में। कई बार उसके खिलाफ कंप्लेन दी गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई हमारी। बहुत परेशान हो गए, 3-4 बार दिया कंप्लेन, वाइफ को भी मारा था। कंप्लेन कहाँ पे दिया? आपका थाना कौन सा लगता है? बसंत कुंज थाने में दिया था। पहले लड़की को भी मारा था इसने, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही केस लगवा दिया कि इन्होंने मारा उसको। पुलिस वाले ने सुना नहीं। अभी लॉकडाउन में मेरे घर का ताला तोड़ के सब सामान उठा लेके, गाँव में थे, कुछ नहीं छोड़ा। पुलिस वालों के पास गया तो उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं गया, झूठ बोल रहे हो, जाओ इसके पर्ची लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। काफ़ी सामान घर में बरामद हुआ था, लेकिन हम लेके पुलिस के पास भी गए थे कि आओ पुलिस, यहाँ पे टीवी वगैरह भी है, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। सर, आपके परिवार के सदस्य पे इतना बड़ा हमला किया गया है, तो क्या कुछ मांग करते हैं आप प्रशासन से और मीडिया से? मैम, जब ये मार के गया था, भाग गया था यहाँ से जी, तो पुलिस वाले आपकी मीडिया की सहायता से इतना दबाव पड़ा है, तब पुलिस वालों ने एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद जब उसको पकड़ा तो वो कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट में सरेंडर उसने कर दिया कि मैं मर्डर करके आया हूं जी। और वहां से जब पकड़ के लेके आया तो मुझे देखा और मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला, तब भी वो खुली चेतावनी दे के गया कि तुझे और तेरे पिताजी को जान से मार दूंगा। 1 साल में निकल के आ रहा हूँ और दोनों को ख़त्म करूँगा। ये चेतावनी उन्होंने थाने में दी है? ये थाने के अंदर पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, उसके बावजूद भी दी है। मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे, उनके सबके सामने, SHO साहब भी थे, उनके सामने भी ये चेतावनी दी है। और ये भी शाम को 2 बार दी है, शाम को 2 बार और अगले दिन सुबह भी ये चेतावनी दी है कि जान से मार देंगे। और उसका भाई एक जेल में है, वो छूट के आने वाला है और छूट के आएगा, या उसका कोई भी परिवार का यहाँ पे आ गया तो ये समझ लेना हमारे जान का खतरा है, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रशासन से जी हम यही मांग करते हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए। किस तरह की सुरक्षा की मांग है आपकी? मैम, अब जो प्रशासन देगा सुरक्षा वो कर लेंगे, क्योंकि हमने इतने बार, हमारी मम्मी की जान चली गई, अब कल को कुछ भी यहाँ हो सकता है जी हमारे साथ में। ऐसा तो क्या आपको इस बात का भय है कि वो दोबारा आएंगे यहाँ? हमारे बिल्कुल आएंगे जी, उनका तो काम ही यही है, वो कहाँ जाएंगे? प्रशासन उनको छोड़ देता है और छोड़ देगा तो वो यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? मैं और मेरे लाचार पापा पड़े हुए, अब मैं क्या करूँगा बताओ? तो आप देख सकते हैं कि ये डर अभी भी मौजूद है घर के बाकी सदस्यों में। क्या कुछ कहेंगे आप? यही है कि हमारी सुरक्षा की जाए। हम ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि हमारी वाइफ तो चली गई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी, जो बच्चे हैं वो भी चले जाए। तो प्रशासन हमारी मदद करे, सरकार हमारी मदद करे, बस यही चाहते हैं। तो परिवार की मांग यही है कि इनको पुलिस की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा दी जाए ताकि फिर से इस तरह की वारदात ना हो।